अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फया अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। हर किस्म दी हम्दो सना तारीफ़ व तहमीद कलिमात अल्लाह वहदहु ला शरीक वास्ते। ला तादाद अनगिनत दरूद इमामुल अंबिया सरताजुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते रमज़ानुल मुबारक दा अज तीसरा जुमा ते रमज़ानुल मुबारक दी अज 17 तारीख हो गई। रमज़ानुल मुबारक दी 17 तारीख के हवाले दे नाल तारीख दे औराक उत्ते बड़े अजीम वाक़यात और सानहात मौजूद ने। कुफर और इस्लाम दी हक और बातिल दा पहला टकराव रमज़ानुल मुबारक दी 17 तारीख नूं होया, जिसनूं तारीख ने ग़ज़वा बदर दे उनवान दे नाल अपने अंदर महफूज कर लिया। रमज़ानुल मुबारक दी 17 तारीख नूं सदीक़ा कायनात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी वफ़ात हुई।
बदर दा मैदान अपने दामन के अंदर उन्हां मुखलिस वफादार रफाका दियां वफावां दियां कहानियां समेटे हुए दुनिया की तारीख के अंदर ऐसी कोई जंग नहीं हुई जिहो जी जंगे बदर हुई। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उस दिन का नाम यौमुल फुरकान कर दिता। ये अल्लाह ने नाम रखा। हक और बातल के दरम्यान उस दिन वंड हो गई, तफरीक पैदा हो गई, आ हक है तो आ बातल है। क़यामत दियां दीवारां तक एक सबक भी याद करा दिता, कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। जदों भी बातिल दा ते हक दा मैदान लगेगा और ये लगदा आ रहा लग रहा तो क़यामत दियां दीवारां तक लगदा रहेगा। ये टकराव इवें आ रहा हक दा ते बादल दा, नेकी दा और बदी दा, सच्चाई दा और झूठ दा, कुफर और इस्लाम दा। ये टकराव क़यामत दियां दीवारां तक किवें रहना। बाज़ औकात अहले ईमान को वसाइल भी थोड़े, अफरादी कुव्वत भी थोड़ी होएगी, ते बातिल दे कोल अफरादी कुव्वत भी बहुत होएगी, वसाइल भी बहुत होणगे। और जदों इहदा टकराव होएगा वेखण वाले बंदे समझणगे कि शायद अज हक मिट जाएगा, अज बातिल बड़ी कुव्वत के अंदर है, बड़ी ताकत के अंदर है, बड़े वसाइल ने, अज हक का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन रब्बे कायनात ने यह बात तकदीर के अंदर लिख दी है कि जदों भी टकराव होएगा मैदान विचों हमेशा बातिल नाकाम होएगा और हक हमेशा कामयाब होएगा। और मुसलमान की सब तो बड़ी ताकत ते कुव्वत है यही बात कि जदों भी टकराव होएगा किसी पोजीशन में होवे हक दे नसीबा च अल्लाह ने कामयाबी कामरानी इज्जत रखी है। सदीका कायनात आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दी वफात हुई। बड़ियां सहाबियात ने, 11 अज़वाज मुतहरात भी ने उम्महातुल मोमिनीन, लेकिन 2 बीबियां दा तज़किरा उम्महातुल मोमिनीन विचों बिल इल्तिज़ाम खुतबा करते हैं। एक सैयदा खतीजातुल कुबरा दा, एक सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दा। खदीजातुल कुबरा दा जिहड़ा किरदार इस्लाम की कामयाबी वास्ते सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशक्कतां भरे उस माहौल के अंदर सदीका कायनात सैयदा खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दी वफा दे तज़किरे ये जदों तक दुनिया कायम है ये इवें हुंदे रहने ने। सदीका कायनात आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, हाँ, इन्हां दा तज़किरा इस वास्ते होएगा और क़यामत दियां दीवारां जदों तक का कुरान पाक मौजूद है उतनी देर तक सदीका कायनात आयशा सदीका दी सीरत दे, अज़मत दे, उन्हां दी इफ़्फ़त दे, उन्हां दी तहारत दे, उन्हां दी बेगुनाही दे, उन्हां दी पाकीज़गी दे तज़किरे हुंदे रहणगे। सीरत आयशा के उनवान को समझने तो पहला 2-3 बातें ज़हन नशीन करनिया जरूरी ने। सदीका कायनात अल्लाह के सोहने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां 11 बीबियां चों सिर्फ ये कुंवारी बीबी आई है, बाकी कुछ मुतलका ने, कुछ बेवा ने। सदीका कायनात उस अजीम इंसान की बेटी है जिसनों असातीन उम्मत ने अंबिया तो बाद तमाम इंसानों विचों अफजल तरीन शख्सियत करार दिता। अफजल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दियां वफावां
सदीक अकबर दियां इस्लाम वास्ते कुर्बानियां, सदीक अकबर दे नाल अल्लाह दे सोहने महबूब दा प्यार, सदीक अकबर दे सोहने महबूब दे दरबार के अंदर, सोहने नबी दी मजलिस के अंदर, सोहने नबी दी महफिल के अंदर सदीक अकबर का एक इम्तियाजी किरदार और इम्तियाजी हैसीयत जिहड़ी ये उन्हां लोगों दी अखां विच बड़ी रड़कदी है जिहड़े इस्लाम के दुश्मन ने, जिहड़े अल्लाह के दीन की कामयाबी कामरानी नहीं चाहते। और हमेशा कुफर की कोशिश रही है नबूवत नूं भी और नबूवत के गवाहां नूं भी मजरूह किया जाए। अल्लाह के सोहने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत नूं भी और जिहड़े नबूवत के गवाह ने यानी असहाब रसूल इन्हां नूं मजरूह किया जाए ताकि सोहने नबी का ऐलान नबूवत दावा नबूवत कमज़ोर हो जाए। आ सी असल बुनियाद। सदीका कायनात रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं अल्लाह ने एक इम्तियाजी हैसियत दी है। अल्लाह के सोहने महबूब ने फरमाया बंदे ज़्यादा कामिल अकल वाले ने, लेकिन औरतां कामिल अकल वालियां नहीं, सवाए सैयदा मरियम तो, सैयदा आसिया तो। आयशा की फरमाया फजीलत इवें ही है जिमें तमाम खाणियां ते शरीद नूं फजीलत हासिल है। इन्हां तिन्हां बीबियां का तज़किरा अल्लाह के सोहने महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मेरे अल्लाह ने एक वंड भी करनी सी, कोई बात ओले विच नहीं सी रहन देनी। मुआशरे के अंदर नेक लोगों नूं हमेशा टार्चर किया जाता, उन्हां दी छोटी जी गलती होवे उसनूं बहुत बड़ी करके बयान किया जाता। मिसाल के तौर पर दीनी मदारस विच ये बड़ी हसास ही बात लगा मैं करन, दीनी मदारस के अंदर अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए उसनूं मुआशरा इन्नी हवा दिंदा, मीडिया प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया जितने मीडिया के जराए ने उसनूं इन्नी हवा दिंदे ने कि दीन इस्लाम के खिलाफ अपने बुग़्ज़ का इजहार करते हैं, मदरसियां के खिलाफ मस्जिदों के खिलाफ। लेकिन वही काम अगर दुनिया के इदारियां में तालीमी इदारियां होवे, यूनीवर्सिटियां के अंदर, कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कदे कोई एडी खबर नहीं चढ़ेगी, कदे कोई नहीं पूछेगा। एक शैतानी कुव्वतां ने जिन्हां दा प्रोग्राम है कि असी दीन नूं इंज मजरूह कर दईए कि लोगों के ज़हन में इहदे खिलाफ नफरत खड़ी हो जाए। लेकिन बाज़ बंदे इन्ने नसीबा ते मुकद्दरा वाले होंदे ने जिन्होंने सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, सारी दुनिया के प्रोपगंडे के बावजूद अरशां वाला रब उन्होंने जरा बराबर भी तकलीफ और अज़ा नहीं पहुँचण दिंदा। जिवें उस बंदे की हैसीयत है, उहदी हैसीयत के मुताबिक मेरा रब उन्होंने सफाई दे बंदोबस्त करता। अगर ये मैं गल्लां समझाउण लग जावां टाइम तो सारा इन्हां च निकल जाना, क्योंकि जिस शख्सियत का तज़किरा करना अल्लाह ने उसनूं शान ही बड़ी अता फरमाई है। दो मैं मिसालां देना थोड़ी गल ज़हन में आ जाएगी। नबी ते इल्ज़ाम लगे रब आप नहीं बोलता, रब बच्चे नूं बुलाउंदा। नबी दी मां ते इल्ज़ाम लगे रब आप नहीं बोलता, मेरा रब बच्चे नूं बुलाउंदा। लेकिन ये घराना एडा उच्चा, ये खानदान एडा उच्चा, ये अफराद इन्नी इज्जत शर्मा वाले ने, अल्लाह के हाँ इन्हां दा एडा मकाम है। जदों इन्हां वल कोई थोड़ी जी मैली नज़र पई फिर मेरे अल्लाह ने किसी बच्चे नूं नहीं बुलाया, अरशां वाले रब ने फिर आप बोलिया मेरा रब, फिर बच्चा नहीं बुलाया, अरशां वाला रब आप बोलिया। किसी को गवाहियां नहीं दिलाइया। मेरा रब चाहता दरख्तों तो गवाहियां दिला दिंदा, मेरा रब चाहता दीवारों तो गवाहियां दिला दिंदा,
मेरा रब चाहता मदीने के पत्थर उठ उठ के बोलन लग जाते, मेरा रब चाहता मदीने के मासूम बच्चे बोलन लग जाते, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, हुण इन्हां दी गल नहीं, ये मेरे महबूब की इज्जत की गल है, हुण मैं आप बोलना है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता फरमाया। हदीस पाक चाहता सारी दुनिया नू अद्धा हुस्न अल्लाह ने कल्ले जनाब यूसुफ नू अता फरमाया। एडे हुस्ना वाला, एडियां खूबसूरतियां दे जमाल वाला, एडे उच्चे हसबो नसब वाला मिस्र दियां मंडियां दे अंदर गुलाम बन के नीलाम हो रहा। अजीज़ मिस्र ने खरीदया। अजीज़ मिस्र बड़ा सियाना दाना बंदा सी, किसी पिछले जुमे तज़करा हो चुका है। घर जाके अपनी बीवी नू हुक्म ने बात कही, इनू गुलाम ना समझी, इनू अपना इज्जत करनी है, ਇਹਦਾ एहतराम करना। हो सकता कि असीं अपना बेटा बना लीए। उस बच्चे किन्ने क रंग होणगे जिन्हों वक्त का हाकम कहे कि मैं अपना बच्चा लियावे, गुलाम समझ के खरीद के, लेकिन वो निगाह बीना ने देखा कि इस बच्चे च की रंग ने, हो सकते हैं असीं अपना बेटा बना लीए। बचपन सी, सफ़र दी थकावट खत्म हो गई, सफ़र के असरात, परदेश के असरात, गुलामी के असरात खत्म हो गया, नाज़ो निमज पलन लग गया। तो जनाब यूसुफ जवानी की दहलीज से कदम रखा। तो थोनू पता सारे सियाने बंदे जानते हैं कि जवानी के 4 दिन बंदे कहते भी 4 दिन भेड़ से भी आ जाते हैं, यानी ये टाइम इहो जिहा हुंदा, अल्लाह ने हर चीज़ तो फिर हुसन की चादर पाई हुई इस उम्र के अंदर। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हों अल्लाह ने सारी कायनात नूं कल्ले नूं अद्धे नूं हुसन अता फरमाया, क्या हुसन दियां झलकां ते क्या हुसन दियां डिलकां होणगियां। खातून ने, ये खातून जिहड़ी है बड़ी जल्दी फिसलदी है, ये अल्लाह ने दी फितरत बनाई है। इन्नी जल्दी फिसली, ना अपने मकाम मरतबे का लिहाज, ना अपनी शान और शौकत का ख्याल, गुलाम के हवाले दे नाल अपने जज्बात का इजहार कर दी। तो ये गुलाम नहीं, ये अरशां वाले रब का नबी है। तो नबी हमेशा अरशां वाले रब की निगरानी में हुंदा। मेरा रब अपने नबी कोलों कोई ऐसा काम नहीं होण दिंदे जिहड़ा अगले दिन उहदे किरदार उत्ते, उहदे मिशन उत्ते इतराज़ का सबब बने। अज में असीं कहते हैं 100 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली, भी कोई ऐसी गल हो जाए कहे मैं रब का नबी हाँ, कहे कल आ करदा पिया रब का नबी। मेरे रब ने अपने नबी नूं हर गलती तो, हर बुराई तो महफूज फरमाया तो मासूम फरमाया। सिर्फ महफूज नहीं फरमाया, मासूम फरमाया। दरवाज़ा बंद कर दिया, 1 2 3 7 दरवाजे, अबवाब का लफज आंदा। फरमाया वगल्लकतिल अबवाब वकालत हैत लक काल माज़ल्लाह। जुलेखा ने दरवाजे बंद कर दिते ते ताले मार दिते ने। तो जनाब यूसुफ नूं बुराई की दावत देन लगी। कालत हैत लक काल माज़ल्लाह इन्नहू रब्बी अहसन मसवाज इन्नहू ला युफ्लिहु ज़ालिमून। जनाब यूसुफ नूं बुराई की दावत देन लगी ते रब दे नबी आंदा मैं अल्लाह की पनाह मंगना, कोई बहाना नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई ज़िकार नहीं। इधरों बुराई की दावत दिंदी बेसाख्ता नबी की ज़बान चों जुमला निकलता है काल माज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मंगना। ये मेरा जिहड़ा मालक ने मेरे दे एहसान बड़े कि नौ रब्बी आसन मसवाज, इन्हें मेरी खिदमत बड़ी की, मैनू ठिकाना बड़ा चंगा दिता, संभाल बड़ी की। ते जिहड़ा अपने मालकां दी इज्जत दे अंदर खयानत करे इन्नहू ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ते जुल्म करने वाले बंदे नू अल्लाह ने कदे फलाह नहीं जे देनी। इन्नी बात कह दी, लेकिन खातून साहिब इक़्तिदार भी
ते साहिबे हुस्नो जमाल भी, ये परदेसी भी ते गुलाम भी, मुकाबला कोई नहीं। इनकार करदे ने तां भी जान जांदी, जे करदे ने तां भी जान जांदी। बुराई दे मुर्तकब हुंदे ने तां भी जान जांदी, जे नहीं हुंदे ते तां भी जान जांदी। हर पासों फस गए। इधरों निगाह पे जनाब याकूब हथ बन गए, ओ मेरे पुत्र यूसुफ वेखी नबूवत दी चादर नूं दागदार ना कर देवी। इधरों जनाब इब्राहिम दी तस्वीरां नजर आ रही ने। आंदे पुत्रा वेखी नबूवत दी चादर है, तेरा बाप भी नबी है, तेरा दादा भी नबी, तेरा परदादा भी नबी। ये बाबियां दा ख्याल करी, वेखी नबूवत दी चादर नूं दागदार ना कर देवी। हुण यूसुफ सोचदे जावां किहड़े पासे? काल माज़अल्लाह, उन्होंने तो कह दिता मैं अल्लाह की पनाह मंगना, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जो ने जबरदस्ती करनी की थी, जनाब यूसुफ ने दौड़ना शुरू किया। नस जा यूसुफ इस गुनाहों ते आया जदों आवाज़ा, बेवसे हो के दौड़िया यूसुफ ते जिस तरफे दरवाजा। हर जंदरे हर तख्ते ताई ते हातिफ हुक्म सुनावे, रस्ता दियो महबूब मेरे नू ते मत कोई देर लगावे। जिस दरवाजे पहुंचने हजरत ते तख्ते खुलदे जावन, कुफल तम छण छण करके कुफल तमामी ते उपर जमीन दे आवन। जनाब यूसुफ दौड़े जा रहे ने, मगर खातून दौड़ पई। एक दरवाजा टप गया, दूसरा दरवाजा वस्तबकल बाब व कद्दत कमीसहु मिन दुबुरिन व अल्फया सय्यदहा लदल बाब। जनाब यूसुफ दौड़ते दौड़ते आखिरी दरवाजे पहुंचे, पिछों बीबी भी पहुंच गई। ऐ भज के जाके हथ पाया, जनाब यूसुफ के कमीज का पिछला पल्लू बीबी के हाथ में आ गया तो पल्लू फट गया। तो जो दरवाजा खुलिया तो मालिक अगे सामने खड़ा। हुण दसो इहो जिहे टाइम ते की बंदे की कैफियत हुंदी है। वालफया सय्यदहा लदल बाब कालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सुअन इल्ला अन युसजना औ अज़ाबुन अलीम। दरवाजा खुलिया, यूसुफ दे कमीज का पिछला दामन बीबी दे हाथ में आ गया, कमीज फट गया। दरवाजा खुलिया तो सामने मालिक खड़ा है। यूसुफ का भी रंग उड़ गया तो उस बीबी का भी रंग उड़ गया। मैं मौके पर पड़ी गई, फौरी तौर पर कहने लगी ये मेरा गुलाम है। कालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सुअन इल्ला अन युसजना व अज़ाबुन अलीम वे अजीज़ मिस्र। मैं तो अज मसे बच गई हाँ, मेरी इज्जत नूं हथ पा लिया है। तो जिहड़ा बंदा तेरी इज्जत ते हमला करे उन्होंने सख्त सजा देनी चाहिए या उसनूं कैद कर देना चाहिए। हजे कोई गल नहीं हुई। यह झूठा बंदा होंदा फिर बड़ियां दलीलां पहला फर 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 बोलदा। तो जनाब यूसुफ कदे उधर वेंदे ने कदे उधर वेंदे ने। ये दुनिया नहीं बनदी बंदे दी, ए बंदा है जानी दुनिया दा। घर लोक बनाई फिर देने, ए अड्डा है फानी दुनिया दा। कल वारस दो वरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं। गल पग्गो हथी एक दूजे नूं ओए धौणों फड़दे वेखे मैं। आ टोए टिब्बे तेरे ने आ पद्धर धरती मेरी आ। एक आखे नहीं मेरी आ, दूजा आखे नहीं मेरी आ। जमीन क्या फकीर मियाँ, ये तां दोवें ही बिच अनेरे ने। ना मैं ए दियां ना मैं ए दियां, ये तां दोवें ही बंदे मेरे ने। दुनिया अखां बदल जाती, अंदर की करदी है। कालत है तलक, तो जो बाहर निकली कह लगी जे माँ जज़ाओ मन अरादा बि अहलिका सुअन वे अजीज़ मिस्र जरा तेरी इज्जत नूं हथ पावे उन्होंने की सजा देनी चाहिए। तो जनाब यूसुफ बोले
कौला हिया रावदतनी अन नफ्सी, ए अजीज मिस्र मैं परदेसी आदमी हाँ ते हाँ भी गुलाम, ये तेरी बीवी है, इन्हें गल कर दी, मेरा कोई कसूर नहीं, यकीन कर लें। है या रावदतनी अन नफ्सी, इन्हें मैनू वरगलाया है, इन्हें वरगलाउन की कोशिश की थी, मैं तेरी इज्जत की हरफ नहीं आउण दिता, मैं खयानत नहीं की थी। है या रावदतनी नफसी, इन्हें मैनू बहकाउण की कोशिश की है। अजीज मिस्र कोई इंसाफ पसंद बंदा है, बीवी आंदी इन्हें मेरी इज्जत नूं हथ पाया है, ये परदेसी आंदा मेरा कोई कसूर नहीं, एदा कसूर है, हुण की करा। नबी दी जात है, नबी रब दा होण वाला नबी ते एडियां शानां वाला नबी है, आप भी होण वाला रब दा नबी, एदा बाप भी नबी, एदा दादा भी नबी, एदा परदादा भी नबी, एडा उच्चा खानदान है। अजीज मिस्र कहन लग्या हुण की करा, बीवी आंदी है इन्हें पहल की, इन्हें ज्यादती करन दी कोशिश की, ये आंदा मैं मजलूम हाँ, मैं कुछ नहीं आखने। है या रावदतनी नफसी, अल्लाह ने फिर अजीब टोबना वा शाहिदा शाहिदुम मिन आलिया, इंज सफाइयां होंदियां ने, वह शाहिदा शाहिदुम मिन आलिया, उस बीबी दे खानदान विचों गवाही देने वाले ने गवाही दी। अजीज मिस्र दे खानदान विचों नहीं, आम बंदे दे भी नहीं, उस बीबी दे खानदान दा, शाहिदा शाहिदुम मिन आलिहा, इहदे खानदान जो एक बंदे ने गवाही दी, ते बंदा कोई बहुत सियाना सी, बहुत ही दाना आदमी। कहने लगे इनकान कमीसहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदकत वहुवा मिनल काज़िबीन व इनकान कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकाज़बत वहुवा मिन सादिकीन, जे कमीज का दामन अग्यों फटिया होया फिर बीवी सच्ची है ते गुलाम झूठा है, जे कमीज का दामन पिछों फटिया होया फिर तेरी बीवी झूठी है ते परदेसी सच्चा है। इनकान कमीज़हु कुद्दा मिन दुबुरिन फकाज़बत वहुवा मिन सादिकीन, ते जे कमीज पिछों फटी हुई है बीबी ये फकरा थी, ये झूठी है ते वो परदेसी सच्चा है। फलम्मा रा कमीज़हु कुद्दा मिन दुबुरिन, जदों कमीज वेखी अजीज मिस्र नूं गल समझ आ गई, जदों कमीज वेखी तो कमीज का दामन पिछला फटिया होया, जदों कमीज वेखे तो कमीज पिछला दामन फटिया, तो अजीज मिस्र कहन लग्या इस्तगफिरी यूसुफ आरिज अन हाज़ा वस्तगफिरी लिज़म्बिकी इन्नकी कुंत मिनल खातिईन। एडा मुनसिफ बंदा भी कोई नहीं वेखना जेड़ा इंसाफ पसंद, ये बंदा सी। गल बीवी दी हो रही है, एडा इंसाफ पसंद, जो गल सामने आ गई ना निखर के, कहने लग्या वस्तगफिरी लिज़म्बिक, यूसुफ यार मिट्टी पा, यूसुफ आरिज़न हाज़ा, यूसुफ इस गल ते मिट्टी पा दे, ते अपनी बीवी को कहने लग्या वस्तगफिरी लिज़म्बिक, अपने गुनाह दी माफ़ी मंग ला, इन्नके कुंत मिनल खातिईन, तू झूठी है यूसुफ सच्चा है। रब दे नबी ते तोहमत लगी तो मेरे रब ने बच्चे नूं बुला दिता, इधर रब दे नबी दी बीवी माँ है, नबी दी माँ, बच्चा गोद विच लैके आई, ते बस्ती वाले कहन लगे या मरियम लक़द जि'ति शैअन फरिया, ए मरियम दुआ नेर किथों मारे आई है, या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, मरियम तेरी माँ भी बड़ी चंगी, तेरा बाप भी बड़ा चंगा, तू आ की कम कर आई है। फ़अशारत इलैहि, मरियम आप नहीं बोली, उन्हें बच्चे वाल इशारा किया, इनू पुछ लो ये किथों आया, तो है अजीब अजीब काम सी ना। घरों गई कोई निशान नहीं, कोई आसार नहीं, कोई गल नहीं, कोई पता नहीं, 2-4 घंटे तो वापस आई तो बच्चा गोद में लैके आ गए, बच्चे की विलादत का टाइम भी हो गया, बच्चा गोद लिया, पहले कोई पता नहीं, कोई आसार नहीं, कोई निशानी नहीं, कोई और नहीं, पता ही नहीं किसी को। अचानक गई 2-4 घंटे बाद आई तो बच्चा गोद में लैके वापस आई, तो लोगों ने सिर फड़ के बह गया, मरियम ये नेर की तुम कीता, तू मरियम ये की कर आई तू, या मरियम लक़द जि'ति शैअन फरिया, तेरी माँ बड़ी चंगी, तेरा बाप बड़ा चंगा, नहीं तू किथों नेर मार आई है।
हुण बीबी बोलदी नहीं, फाशारत लई बीबी ने उस बच्चे वाल इशारा किया, मैनू ना पुछो, इनू पुछो, ये आने वाला मेहमान नन्ना मुन्ना नू पूछे कौन है, कितों आया, किवें आया। फाशारत इलैहि कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया। कौम कह लगी बड़ी होशियार है बई, एडा वड्डा काम भी कर आई, आंदी बच्चे नू पुछ लो, इन्नी उम्र दा बच्चा ना सा बोलदा सुनिया ना बोलदा वेख्या है। अरशां वाले रब ने आख्या मेरे ईसा बोल, इज्जतां दे मामले ने ईसा बोल, ईसा बोल, तेरी मां दी इज्जत दी गल है। फाशारत इलैहि कालू कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया। कह लगे बच्चा किवें बोलेगा, अज तक बोलदा वेख्या नहीं, असां बोलदा सुनिया नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरे ईसा बोल, जे अज ना बोलिया तेरा रब भी झूठा होएगा, तेरी मां भी झूठी हो जाएगी। तो जनाब ईसा बोले काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिया। ओए मैं अल्लाह दा बंदा, मैं अल्लाह दा बंदा, अल्लाह ने मैनू किताब भी अता फरमाई, अल्लाह ने मैनू नबूवत भी अता फरमाई। नबी दी मां ते गल आई ते बच्चा बोलदा, नबी ते गल आई ते अगे बच्चा बोलदा। इधरों नबियां दे सरदार दी गल आ गई, सदीक अकबर दे खानदान दी गल आ गई। सदीका कायनात ऐशा सदीका फरमांदियां ने मैं बाहर निकली जंगल वास्ते, लैटरीना उदों घर नहीं सन बनिया होइयां, मेरे नाल खातून है साडी रिश्तेदार है, सब मेरा खिदमत कर दी है, मेरे बाप दे घर काम कर दी। अचानक उसनू ठुड्डा लगा, कह लगी वे मिस्ता तेरा कख ना रवे, वे मिस्ता तू बर्बाद हो जाए। अम्मा ऐशा फरमाउंदियां ने मैं आख्या बीबी मिस्ता नू गाला ना कढ, ओ ते बदरी साहब भी है। कह लगी नहीं भोलिए ऐशा तेनू नहीं पता तेरे खिलाफ मदीने च की तूफान उठिया खड़ा है, ते मिस्ता भी उन्हां विच ही शामिल है। सदीका कायनात फरमाउंदे मैं गल सुनदी गई ते मैनू बुखार बड़ा तेज हो गया, मैं बड़ी परेशान, मैं सोचदी तो ऐसा कि हुण सोने नबी दी तवज्जो मेरे वाल उंज नहीं जिवें अगे हुंदी सी। जदों मैं घर आई ते बुखार बड़ा तेज, मैं सोने नबी नूं अर्ज़ कीती सोनिया मैं अपने पेकियां दे घर जाना चाहनी हाँ, अपने मापियां कोल जाना चाहनी हाँ। अल्लाह दे सोने नबी ने इजाजत दे दी। अम्मा फरमाउंदी ने मेरे दिल नूं बड़ा धक्का लगा, मैं अगे जदों भी आखना ते सोने नबी ने कहा सुबह चले जाई शाम चले जाई। अज पहली बार आख्या ते मेरा दिल आंदा सी मेरे नबी ने मैनू जान नहीं देना। जदों सोने महबूब ने फरमाया जा चली जा, फरमाउंदी ने मेरी तो अगे नाल ज़हनी कैफियत बदल गई, मेरा महबूब भी मेरे नाल नाराज़ है। शदीद बुखार नाल मापियां दे घर आ गई। सियाने आखदे धीआं या मापियां दे घर या सौहरियां दे घर। मेरे साथियों दुआ करा करो धीआं वास्ते इहो ही दो टिकाने होण, या ससुरालियां दा घर ते या पेकियां दा घर। सदीका कायनात फरमांदी घर आई, मेरा बाप भी बड़ा परेशान है, बोलदा कोई नहीं, मेरी माँ भी बड़ी परेशान है, वह भी नहीं बोलदी। मैं अपने बाप नूं जाके आख्या अब्बा जी आ की गल है, वह भी खामोश। अम्मा नूं पुछया अम्मा आ की गल है, वह भी खामोश। कहण लगी अम्मा तैनूं मेरा पता है, ए अब्बा जी तुहानूं मेरा पता है। मापियां नूं अपनी औलाद दे मुतलक बड़ा ही पता हुंदा है, लेकिन जनाब सदीक अकबर फरमांदे ने पुत्र मैं मजबूर हाँ, मैं तेरे हक विच बोला, अरशां वाला रब तेरे हक विच ना बोले मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मां कह लगी पुत्र मैं जे तेरे हक विच बोला, जे रब तेरे हक विच ना बोलिया तो मेरा की बनेगा। मां भी खामोश ते बाप भी खामोश। एक दिन गुजरिया, दूआ दिन गुजरिया, तीया दिन गुजरिया। अल्लाह दे सोने महबूब भी बड़े परेशान ने। सोने महबूब ने सहाबा दी मजलिस बुला ली, मजलिस मुशावरत मस्जिद नबवी खचा कर सहाबा नाल भर गई। जिमें सोना नबी परेशान होवे सहाबी परेशान। अल्लाह दे सोने नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मैनू ऐशा दे मुतलक दस्या जे, मेरे साथी और सदीक अकबर भी बैठे ने ते बाप बैठा सिर नीवा पाया होया, जेदा सिर सारिया सहाबा नालों उच्चा रवे। अज बेटी दी गल आई ते बाप दी धौन नीवी है, नीवी पा के रोई जा रहे हैं।
जदों सोने नबी ने फरमाया ऐशा दे मुतलक दसो, मेरे साथी ये बड़ा औखा काम जे, ये बहुत ही भारा काम जे, दुआ करया करो मापियां नूं इंज दा मंजर वेखना ना पवे। ओ मापियां दा की हाल है जिन्हां मापियां दियां धीआं दियां गल्लां पंचायतां विच होण लग जाण, जिन्हां दियां गल्लां पंचायतां विच होण। जनाब सिद्दीक अकबर खामोश ने फरमाया मैनूं दसो ऐशा दे मुतलक। जनाब अली अल मुर्तज़ा कहण लगे सोहणिया परेशान ना होया जे थोड़े दिल में त्रेड़ आ गई तलिक आयशा, आयशा नूं तलाक दे दो, थोड़े वास्ते औरतां दी कमी कोई नहीं। सैयदा आयशा दे मतलब तलाक की गल आई, जनाब सिद्दीक अकबर दियां चीखां निकल गईयां। जनाब सिद्दीक अकबर भी रो रहे, नाल सहाबा भी रो रहे। अम्मा आयशा वाल ध्यान करके सहाबा दियां चीखां पियां निकलदियां ते अबू बकर सिद्दीक दा ते मंदा हाल है। अज मेरी धी दियां गल्लां पंचायत विच होंदियां पईयां ने ते आंदे ने आयशा नूं तलाक दे दो। अल्लाह दे सोहणे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों पता कर लो, सरकार फरमाया जा घरों पता करो। बीबी बरीरा नूं जाके पूछया, ये सैयद आयशा दी कनीज़ है सैयदा बरीरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। बरीरा नूं पूछया, बरीरा नूं इस गल का तो ज़हन में ख्याल ही कोई नहीं। पूछया शायद घर के मामलात के मुतलक पुछते पैन। कहन लगी मैं तो कदे कोई कमी नहीं वेखी, सिर्फ इको कमी है उम्र छोटी है, आटा गुन के तो उवें छड़ दिंदियां ने, ढकदियां नहीं। बकरी आके आटा खान लग जाती, इस तो सवा तो होर तो मैं कोई शै नहीं वेखी। हुण गलों भी घरों भी गल कोई ना मिली। बीबी जैनब को पूछा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा जैनब को, जैनब दियां चीखां निकल गईयां। कहने लगी मैं अपने आप नूं बड़ी पाक दामन समझनी आ, पर अल्लाह दी कसम है ऐशा ते मेरे नालों भी ज्यादा पाक दामन है। सैयदना अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर गए तो परेशान बड़े ने। अपनी बीवी नूं कहन लगे, उम्मे अयूब नूं मैनूं दस जे ये गल आ किवें गल लगदी है। कहने लगी अल्लाह दी कसम इस गल तो मैनू बड़ी नफरत है, मैनू बहुत बुरी समझनी आ ते ऐशा दा ते शान मेरे नाल भी बड़ा उच्चा है। कहने लगी अल्लाह दी कसम ऐशा विच कोई ऐसी गल नहीं। मेरे साथियों जदों इंज गवाहियां लगन लग जान, बंदे गल्लां करन लग जान, मापियां दी ते जान ही निकल जाती है। मेरे अल्लाह अपनियां रहमतां दे नाल धीआं वाले मापियां दी इज्जत महफूज फरमाई। अल्लाह मापियां नूं रुसवा होण तो बचा ले। अल्लाह दे सोहणे महबूब फरमाया उमर तू नहीं बोलदा, अली बोलदा, होर साथी बोले उमर तू नहीं बोलदा। अल्लाह दी ज़बान उमर तू भी दस की गल है। उमर खड़ा हो गया, कहने लगे सोहणिया पहले थानू मेरे सवाल का जवाब देना पैगा, फिर मैं गल करांगा। सियाणे ते दना बंदियां दियां दनाइयां वालियां गल्लां। कहने लगे सोहणिया मैनू ये ते गल दसो आयशा दा रिश्ता लैके कौन आया? जदों गल बिगड़े फिर विचोले नूं फड़दे ने अगले। उन्होंने पूछे विचोले ने सानू सारी गल दसी क्यों नहीं? ये गरीब ने अमीर ने, बंदे चंगे ने माड़े ने, ये विचोले ने गल खोली नहीं, इनू फड़ो पहले। जनाब फरूक आजम कहने लगे या रसूल अल्लाह दसो निकाह रिश्ता लियांदा किने? मैं लेके आया, फरमाया नहीं। अबू बकर लेके आया, फरमाया नहीं। सोने रिश्ता कौन ले आया? अल्लाह दे सोने नबी ने फरमाया ये रिश्ता अरशा वाला रब लेके आया है। मेरे को जिबरील अमीन आया, ऐशा दी तस्वीर लेके आया ते इंज रेशम दी टाकी दे अंदर रेशम दी मखमल दी कपड़े दे अंदर तस्वीर लपेटे खोलिया ते कहने लगे हाज़े इमरातों का फिर दुनिया वल जन्ना, दुनिया के अंदर जन्नत के अंदर भी थोड़ी बीवी है। फरमाउंदे ने जब ऐशा मैं खोल के वेख्या ते तेरी तस्वीर सी, ये अल्लाह लेके आया। ते फारूक आज़म फरमाउण लगे सोहणिया ये मेरा रब रिश्ता लेके आया, ये रिश्ता रब ने कराया। सुबहानका हाज़ा बोहतानुन अज़ीम। सोहणिया फिर मेरे दा ईमान चिट्टा नंगा बोहतान ला छड्डिया ने, क्योंकि मेरा ईमान आंदा है मेरा रब आप भी पाक है, मेरे रब दा नबी भी पाक है, ते मेरा रब अपने पाक नबी वास्ते इंज दा रिश्ता नहीं लेके आउंदा। ज़ाबते बन गया। और कुरान की नाराजगी वे कुरान की बोलता। ये बेहतर हो गया क़यामत दीयां दीवारां दा भौंकण वालियां दा। अज इस हवाले नाल एक ऐलान भी बड़ा अफसोस सुना के
जमात दे बहुत बड़े खतीब एशिया वकील साहबा जनाब कारी अब्दुल हफीज साहब फैसलाबादी फौत हो गए ने। और ये बंदा सारी जिंदगी अजमत ऐशा बयान करता चला गया, सारी जिंदगी किसी कारण किसी मजमून होर भी देना, इन्हें सीरत ऐशा बयान करनी। फिर देख रब ने सबब कैसा लाया। 17 रमज़ान नूं अम्मा ऐशा की वफात हुंदी, 17 रमज़ान नूं अम्मा ऐशा दे इस वफादार बेटे कारी अब्दुल हफीज की मौत हुंदी। सारी जिंदगी सैयदा ऐशा की अजमतों के गीत गाता रहा। जो कुरान पढ़ना इंज वजद में आ जाना, कारी अब्दुल हफीज साहब जिवें बंदा दीवाना हुंदा इंज हो जाना जो ये आयतां पढ़नियां कुरान दी हज़रत ऐशा के मुतलक। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया, मेरे महबूब जनाब फारूक आज़म वाली बात अल्लाह फरमाने लौला इज़ समेतमुहु ज़न्नल मुमिनीना वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा व क़ालू हाज़ा इफ़कुम मुबीन। अल्लाह फरमान जो एक गल इहो जी इन्हां दे सामने आ गई, इन्हां ईमान वालियां ने आप ही फैसला क्यों नहीं कर लिया कि यार ये तो मैनू काम नहीं चंगा लगता, मैं नहीं करता। अम्मा ऐशा दे जिम्मे किवें इल्ज़ाम लग गया, इस बुराई के रस्ते ते मैं नहीं टुरदा ते अम्मा ऐशा किवें टुर सकती है। अल्लाह फरमाने लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा फइज़ लम यातू बिशुहदाई फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। फरमाया सुने नु कहो 4 गवाह लैके आउण, जे गवाह ले आउण ते गल ठीक, जे गवाह नहीं लिया सकते ते गवाह है ही कोई नहीं। उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, ये बंदे अल्लाह दे हमेशा वास्ते झूठे ने। अम्मा ऐशा ते इल्ज़ाम लाने वाले बंदे, इल्ज़ाम की हिमायत करने वाले बंदे या तो गवाह लियाउण, गवाह नहीं आए तो हमेशा वास्ते अल्लाह के दरबार से झूठे झूठे ने। शरीयत ने पाबंदी ला दी है कि अज तो बाद इन्हां बंदियां की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। जेडे हज़रत ऐशा ते इल्ज़ाम लाने वाले बंदे सन इन्हां दी आइंदा वास्ते गवाही भी कबूल नहीं होएगी। तो मेरे रब ने ज़ाबता बना दिता, दुनिया वास्ते अखीर कर दी। फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। फरमाया बुरियां औरतां बुरियां बंदियां वास्ते, वाह कुरान कैसा कमाल ज़ाबता बना दिता। बिल्कुल निकम्मे तो निकम्मे बंदे नूं, कुंद ज़ेन तो कुंद ज़ेन बंदे नूं ये बात समझ आ गई कि सदीका कायनात आयशा सदीका दा दामन पाक ते साफ, क्योंकि अल्लाह ने बीवी नू खामंदा लिबास करार दिता। हुन्ना लिबासुल्लाकुम व अंतुम लिबासुल्लाह हुन्ना, तुसी उन्हां दा लिबास हो, वो तुहाडा लिबास ने। आयशा नबी दा लिबास, नबी आयशा दा लिबास। नबी आप पाक होवे ते लिबास मेरा रब पलीत देवे, किवें हो सकता है? हुण साडी बदबख्ती देख, जुलेखा दी शादी ते यूसुफ नाल मनदा है बदबख्त। जिहड़ी औरत आप खुद बुराई वास्ते दावत दिंदी है, जिहड़ी आप खुद अपने जिस्म नूं बुराई वास्ते पेश कर दिया, कालत है तलक। इस औरत का किरदार कुरान ने बयान किया। किरदार सुनने तो बाद, पढ़ने तो बाद फिर भी यदि शादी यूसुफ नाल तस्लीम करदा तो उस पाक दामन बीबी का सोने नबी दे नाल साथ बर्दाश्त नहीं करता। किड्डी बेइंसाफी ते किड्डा जुल्म। मेरे अल्लाह ने फरमाया फैसले कर दिते ने, दाना बंदे नूं गल समझ आ जाएगी। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। इस आयत ने एक होर भी गल दसी है, वो तुहाडे ते मेरे मुतलक। तुहाडे घरां दी आबादी तद होनी है जो तुसीं अपने आप नूं साफ रखना। जब तेरे ज़हन च बुराई दे बीज पैदा समझ लै तेरे घर च पैदा हो जाने ने। ये कुरान का फैसला है। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। बुरे मर्द बुरियां औरतां बुरे मर्दां वास्ते और बुरे मर्द बुरियां औरतां वास्ते।
हमेशा ये साढ़े वास्ते इशारा कि अपनी सोच नूं, अपने ज़हन नूं, अपने किरदार नूं पाक ते साफ रख। अगर नहीं रखेगा तो ध्यान मार, तेरे नाल भी यही कुछ होएगा। अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। फरमाया पाक औरतां पाक मर्दां वास्ते। अल्लाह दा सोहना नबी पाक आ कि नहीं? बोल के दसो जरा। अल्लाह दा नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कुरान ने क्या आख्या? वत्तय्यिबात लित्तय्यिबीना, पाक औरतां पाक मर्दां वास्ते, वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, ते पाक मर्द पाक औरतां वास्ते। इत्थे ही बस नहीं, इत्थे ही बस नहीं। अल्लाह दे सोहने मां सौकड़ां दे भी काम होंदे ने कईयां दे। हुण 9 तो बीबियां से इट्टां बसदियां, सोहने नबी का ज़्यादा रुझान हज़रत आयशा वाल से। बल्कि जब अल्लाह के नबी ने हुजरे पाक ते समान तकसीम कर दिता, अल्लाह के नबी ने दुआ मंगी सी, अल्लाहुम्मा हाजा कसमी, अल्लाह आ मेरी तकसीम है। ये मैं कोई एक जे प्याला आयशा नूं आया, वो एक एक प्याला सारियां नूं दिता जी। एक बिस्तरा आयशा दी सजा सारियां नूं एक एक बिस्तरा दिता, जिवें समान दुनिया का बराबर तकसीम करदा। हाजा कसमी, अल्लाह मेरी तकसीम है। वल कल्ब फी यदैक, तेरा दिल अल्लाह तेरे हत्थों विच है, ये मेरे इख्तियार विच नहीं, दिल तेरे हत्थों विच आ। ये जिधर तू मैल कर दे, इशारा सी कि अल्लाह के सोहने महबूब के दिली कैफियत हज़रत आयशा वाल मैल सी। कई दफ़ा फिर शिकायत भी कर लाउणियां ना, तो अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाना, आयशा के मामले च मैनू तकलीफ ना दे आ जाए। आयशा ओ बीबी है जिहदे बिस्तर ते भी मैं होवां, अल्लाह वही नूं उस बिस्तर ते भी नाजल कर दिंदा। किसी खातून के बिस्तर ते वही नाजल नहीं हुई, यानी वही उत्थे आनी है जी जगह पाक हो। कुरान दे मैं सदके जावां, अल्लाह के अंदाज तो सदके जावां, सोहने नबी के फरमान तो सदके जावां। फरमाया कुरान आयशा दे बिस्तर ते उतरदा। कुरान भी पाक, जबरील भी पाक, भेजन वाला रब भी पाक, जिस नबी ते वही आई नबी भी पाक, ते जिस बिस्तर ते सोहना नबी बैठा बिस्तर भी पाक, उथे वही आ रही। एक दफ़ा सैयदा फातिमा आईयां, ये खानदानी हसबो नसब दे ये गल्लां बड़ियां ज़हन च जांदियां नहीं हैगियां। सैयदा फातिमा कहन लगी, अम्मा जी मेरी थोड़े नाल शान ज़्यादा, मैं नबी दी बेटी, तुसी सिद्दीक दी बेटी, मैं मखदूम दी बेटी, तुसी खादम दी बेटी। सैयद आयशा कहनी है, बीबी पुत्र गल तो इवें ही है, मेरा बाप खादम है, तेरा बाप मखदूम है, तू नबी दी बेटी है, मैं सिद्दीक दी बेटी हाँ, ये तो गल ठीक है। तो अगे कहन लगियाँ, मेरा बाप जड़ा ये मखदूम है, तेरा बाप खादम है। कहन लगियाँ मैनू ये भी मंजूर है। जो एक गल हो गई, कह लगी इस वास्ते मैं नबी दी बेटी हाँ, मेरी शान ज्यादा। सैयदा आयशा कहनी बीबी ओए मेरा पुत्र नहीं मेरी धी है, मेरी गल सुन, इस गल का तो पता क़यामत दे दिन लगेगा। ये तो तेनों पता है कि अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया, हर नेक बंदा, हर नेक औरत अपने खामद के हथ विच हथ पा के जन्नत में जाएगी, अपने नेक खामद के नाल जन्नत में जाएगी। जदों कल जन्नत का दाखला होएगा, तेरा हाथ अली दे हाथ विच होएगा, मेरा हाथ नबी दे हाथ विच होएगा। तू बेटी है, मैं मां वां, मेरे कदम च अल्लाह ने जन्नत बना दी। ये जो भी घर दे मजा मुकालमे ने, तो गल इवें ही आ। फातिमा नबी दे जिगर दा टुकड़ा, औलाद जिड्डी मर्जी वड्डी हो जाए, जितनी मर्जी बढ़ जाए, मापिया तो उच्ची नहीं होंगी हैगी। अम्मा आयशा सदीका मां है, वो बेटी है, लेकिन अरशां वाले रब ने 18 आयतां नाज़िल करके सदीका कायनात दे किरदार नूं इंज मजबूत करके मनवाया क़यामत दीयां दीवारां तक। ते कुरान ने फिर हजे गुस्सा कुरान का मट्ठा नहीं होया। जेड़े बंदे नेक बीबियां थे, नेक खातून दे उत्ते तुहमतां लाउंदे ने, इल्ज़ाम लाउंदे, जिवें इन्हां बदबख्तां ने लाया। अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लोइनू फी दुनिया वल आखिरा,
ये दुनिया के अंदर भी इन्हां ते लानतां ते क़यामत के दिन भी इन्हां ते लानतां होणगियां। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उस्वतुम मिनकुम ला तासबू शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किबरहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह फरमाने सोने परेशान होया जे, ए अबू बकर परेशान ना होया जे, ए आयशा नबी दी बीवी परेशान ना होया जे। ये जिन्ना कुछ काम थोड़े वास्ते होया बुरा नहीं होया बल्कि थोड़े वास्ते बेहतर हो गया है। हुण जिहदे वास्ते रब गवाहियां देवे तो बेहतर तो आपे होना। क़यामत दीयां दीवारां तक मेरे अल्लाह ने सैयदा कायनात आयशा सदीका दीयां अज़मतां दे फरेरे लहरा दिते ने। लेकिन मेरे भाई एक बात है इत्थे, हमेशा लजाजत नाल आजी दे नाल इनकसारी दे नाल अल्लाह के दुआ करया करो, अल्लाह जे बेटियां दित्तियां ने ते इन्हां नूं नेक करी ते किस्मतां वालियां करी। अल्लाह किसी माँ बाप नूं अपनियां बेटियां दे हवाले परेशान ना होण देवे, ना जिंदगी दे रहन दे मुतलक ना किरदार दे हवाले दे नाल। ये धीआं दा किरदार जिहड़ा ये औलाद दा सारी दा बच्चों का भी बच्चियां का भी इन्हां दा किरदार जिहड़ा मापियां नूं मुआशरे च नंगा कर दिंदे ने फड़ के। क्योंकि अगला पहले इतराज़ मापियां ते जाके करदा, जे चंगा काम करो कहण लगे यार ये माँ बाप बड़े चंगे, इसकी तरबियत बड़ी अच्छी हुई है, ये अच्छे बड़े खानदान का। तो जे भैड़ा काम करके आवे माँ बाप में तहज्जुद गुजार भी उन्होंने छड्ड यार एक टब्बर ही इहो जिहा, एक खानदान ही इहो जिहा। इस वास्ते नौजवान तबका ये भी ज़हन च बात रखन कि इन्हां दे हर उठन वाले कदम दे नाल इन्हां दे वालिदैन दी इज्जत आबरू बनी हुई है। जे सही टुरनगे माँ बाप की इज्जत आबरू होएगी। लोगों की एडे एडियां हस्तियों माफ़ नहीं किया, साडे तो खाता ही कोई नहीं, असी किहड़े बाग दी मिले, साडा शुमार ही कोई नहीं। असी इंसाफ के नाल अपने गरेबान च मूँह पा के वेखिए, असी नक नक जिन्ने डुबे पे हैं, सारे नक नक जिन्ने डुबे पे हैं असी। ये वक्री बात है कि अल्लाह ने भरम बनाया, अल्लाह ने सारे पर्दे बनाए, तो दुआ करो अल्लाह सारे पर्दे कजी रखे अपनी रहमत नाल। अल्लाह सारे पर्दे भी कजी रखे, मेरा रब सारे का भरम भी बनाए रखे अपनी रहमत के नाल। क्यों? ये भरम ही सारे कबीलदार की गल है। इन्हें तो नबी नूं हलाक रखता इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं। ते धीआं ये हुण अबू बकर सदीक नूं पुछन अबी अबू बकर सुना, माली लिहाज भी शान वाला आ दुनियावी हवाला है दुनियादार दे नाल, इहदे नाल भी मुआशरे च मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी जनाब सदीक अकबर। ते दीन के हवाले नाल सब तो उच्चा, दीन के हवाले एडा सब तो उच्चा कि सारे मौजूद ने। सरकार नमाज पढ़नी है, लेट हो रहे हैं, सोने नबी की तबीयत खराब बीमार ने, सरकार एक बारी तैयारी की फिर रह गया, दूसरी बारी तैयारी की फिर रह गया, तीसरी बारी फरमाया मुरू अबा बकर फल युसल्ले बिन्नास। किड्डा एतमाद सोने नबी ने इस खानदान उत्ते। फरमाया अबू बकर नूं कहो लोगों को नमाज पढ़ाउण। अली भी मौजूद ने, अब्बास भी मौजूद ने, होर साथी भी मौजूद ने, फारूक आजम मौजूद ने, जलील साद और सईद बड़े बड़े जलील कदर सहाबा, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत मौजूद है। फरमाया मुरू अबा बकर फल युसल्ले बिन्नास, अबू बकर नूं कहो लोगों को नमाज पढ़ाउण। अम्मा आयशा कहणगियां सोहणिया किसी होर नूं कह दो, है भोली अम्मा। सरकार अबू बकर ना किसी होर नूं कह दो, आपने अबू बकर नूं कहो नमाज पढ़ावे। ये फिर कहणगियां सोहणिया आप किसी होर नूं कह दो। अल्लाह दे सोहणे नबी गुस्से होए अम्मा आयशा नूं, कहण लगे तू यूसुफ के भाइयों वाली लगियां गल करन। फरमाउंदे ने ना अल्लाह दा रसूल ना ईमान वाले अबू बकर सदीक तो सवा किसी नूं कबूल नहीं करनगे। जेड़ा अबू बकर सदीक नूं कबूल नहीं करता वो समझ लो कि अल्लाह दे सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाँ मखजूब आदमी है। सोने नबी ने फरमाया कि अबू बकर तो बगैर किसी नूं कोई ईमान वाला कबूल नहीं करेगा, तो कीता भी नहीं कबूल। जनाब अली अल मुर्तज़ा ने पिछे नमाजा पढ़ियां जनाब सदीक अकबर दे, तो फिर बल्कि जो थोड़ी इफाका है ना सोने नबी नूं, अल्लाह के नबी आए, एक पास अली अल मुर्तज़ा ने फड़े हुए ने, एक पास हज़रत अब्बास ने फड़े हुए ने।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਵੀ ਤਲਕ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ, ਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਟ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਫਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਬਾਸ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਰਜੁਲਨ ਆਖਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਲੀ ਨੇ ਫੜੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਬਾਸ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਰੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧੋਣਾ, ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਵਹੀ ਆਉਣੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਹਯਾ ਦੇ, ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸਮਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਪਾਕ, ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਕ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਕਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਲੁਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਲੁਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਵੇ ਉਹ ਤਾਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਔਰਤ ਨੇ ਲੁਕਮਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਸਫੀਕ ਉਲ ਨਿਸਾ व तस्बीह रिजाल। पिछले बंदे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जनाब सदीक इब्न महसूस किया भी अल्लाह के नबी आ गए, अल्लाह के नबी सफा टपते अगे आ गए तो ये पिछे हटन लग गए। जनाब सदीक अकबर अल्लाह के नबी ने फरमाया ठहर इत्थे, अला रिजलिक, इत्थे ठहर। ये ठहर गए। अल्लाह के नबी अबू बकर सदीक के खब्बे पासे आके बह गए। अबू बकर सदीक की इमामत अल्लाह के सोहने नबी करवा रहे हैं, अबू बकर सदीक पिछले सारे सहाबा की इमामत करवा रहे हैं। अपने कोल बिठा के अपनी निगरानी सारे की इमामत करवा के ये बात सानू दस दी कि मेरे तो बाद अबू बकर सदीक ही होना। एक बीबी आई अल्लाह के सोहने नबी को अपना मसला मसायल दसिया, पूछया, जो जान लगी कह लगी सोहने जे मैं मुड़ के आवां दोबारा मदीने च, कोई जरूरत मैनू पै जाए तो मेरे आउंदे नूं तुसीं ना होवो तो फिर मैं की करा। बड़ी कोई सियाणी बीबी सी सवाल करने वाली, उन्होंने पता सी भी नबी नूं भी मौत आ सकती है। मौत का एक फैसला रब ने किया, नबी नूं भी वली नूं भी। सुने जे मैं आवां तो तुसीं ना होवो तो फिर मैं किहदे कोल जावां। अल्लाह के सोहने नबी ने फरमाया जे तू आवें मैं ना होवां तो फिर तू अबू बकर सदीक कोल चली जाए। ये इशारे सन इस खानदान दी अजमतां दे, रिफतां दे। गुजार शाह दा मुद्दा सिर्फ ये साडे ईमान दा एक हिस्सा। हर मुसलमान मोमिन खतीब मोमिन आदमी जो वक्त आता उन्होंने सदाकत दे, उन्होंने ईमान दे, उन्होंने असमत दे, उन्होंने इज्जत दे, उन्होंने हया दे, उन्होंने मकाम दे तराने जरूर सुनता भी तो सुना भी है ताकि सबक याद रहे। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अंबिया तो बाद जनाब सदीक अकबर नूं अजमतां अता फरमाइयां। तो जिमें जनाब सदीक अकबर की अजमत है इवें उहदी बेटी की अजमत है। नबी ते इल्ज़ाम लगदा बच्चा सफाई दे रहा, नबी की माँ तो इल्ज़ाम लगता बच्चा सफाई दे रहा, लेकिन जो सदीक की बेटी से इल्ज़ाम लगता अरशां वाला रब आप सफाई दे रहा। अल्लाह के दुआ अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज तीसरा जुमा, तो जरा थोड़ी जी हिम्मत करनी है माशाअल्लाह तुसीं मस्जिद वास्ते, अगला जुमा मदरसे वास्ते होना है। जिन्हां साथियों का सालाना चंदा मदरसे का वो भी, तो अगे जो सदका फितर आ ये तकरीबन 120 रुपए पर हैड बैठते हैं, 120 रुपये। तो अगले जुमे माशाअल्लाह मदरसे वास्ते होना। तो मदरसे वास्ते महंगाई भी बड़ी आ, 300 मन कणक चाहिए सानू, तो 20 लाख रुपया चाहिए। तो बाहर अल्लाह ने कर देना थोड़े 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 ना थोड़े थोड़े इंशाअल्लाह ताला किन्ना ही अल्लाह की रहमत ने काम हो जाना। काम बड़ा भारा। अज का जुमा है मस्जिद का आखिरी तीसरा जुमा, तो सारे साथियों ने दिल खोल के कोई 5000 कोई 10,000 कोई 2000 कोई 1000 कोई 500 इस शौक इस जज्बे नाल दो इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत नाल अल्लाह के घर दे उत्ते पैसा खर्च किया थोड़ा ज़ाया नहीं जाना इंशाअल्लाह ताला। तो साल भर फिर तुहानूं पता तकलीफ नहीं लगे, हजे होर भी अगे काम करने माशाअल्लाह। कहते नहीं अच्छा जी आला बच्चे का पा और बच्चे आज पा लो
चलो आ फल ये बच्चा ही साढ़े माशाल्लाह दोतरा साडा है अब्दुल वाहिद बलोच साहब का बेटा है मौलाना सईद साहब सल्फी रहमतुल्लाह अलैह दा नवासा इन्हों की वालदा बीमार दे वास्ते बच्ची लिए दुआ करने उसको सेहत अता फरमाए अपनी रहमत है। अच्छा मस्जिद वास्ते हाजी वसीम साहब ने मस्जिद वास्ते 2500 रुपया दिता। लो जी मस्जिद के पैसे पाओ। सिटो सिटो माशाल्लाह झोली भरदा हूँ तो मैं नहीं थोड़ा ठालना है चाहिए सगा अज भी ठालना भी आखिरी जुम्मा सी मस्जिद वास्ते पर चलो अज वेखना तुसी किन्ना हुण मनदे हो इस गल नूं। अज 1000 2000 5000 के नोट निकलने चाहिए पिछों माशाल्लाह 100 बंदा मैं सीधा कुलिया साफ जा आसान जहा तो काम एडा औखा भी कोई नहीं है कोई एडा मुश्किल काम नहीं। 1000 रुपया जे मस्जिद वास्ते दईए तो ये बदले मेरे अल्लाह ने साढ़े पता नहीं घर के किन्ने मसले सीधे करते हैं अपनी रहमत नाल बंदे पता नहीं लगता। अल्लाह के सोने नबी ने सदका मुसीबत के 70 दरवाजे बंद करता सोने नबी का फरमान तो पता नहीं थोड़े 100 रुपया 1000 रुपये देने के वाले कि वड्डी मुसीबत के राह मेरे अल्लाह ने बंद कर देने तो अल्लाह के घर की रौनक बन जानी है माशाल्लाह। ये खर्चे वास्ते साढ़े खजानची साहब ने कोई बोझ हल्का हो जाएगा। हिम्मत करो जरा माशाल्लाह सारे। आ बीबियां भी जरा मगरा मार के सुटन हूँ ये तो नहीं कहा होंगे मेरे को भी कोई वालियां भी दे दो बीबियां गल पैन फिर 1.5 लाख उनका सोना होया तो मौलवी तो पता नहीं कि पुट्ठे काम लग्या सन दसन पर जे दे दवो इंशाअल्लाह जन्नत के लिबास लभने सानूं जन्नत के जेवर मिलने इंशाअल्लाह। आ दुनिया की जिंदगी रह जानी है। वेखो किड्डे किड्डे उलमा टुरे जाते हैं किड्डे किड्डे माशाअल्लाह खुतबा औलिया अल्लाह टुरे जा रहे हैं पता नहीं किहड़ी गली जिंदगी की शाम हो जानी है तो अल्लाह ने चारे चंद साह दिते ने इन्हां तो फायदा उठाइए माशाअल्लाह। थोड़े वास्ते फखर की गल लगा कर मैं तहदीस निमत के तौर पर ये अल्लाह की मेहरबानी है थोड़े 500 ना 1000 नाल इन्ना काम होया भी ऐस रमज़ान के अंदर 17 मस्जिदां ने जिथे थोड़ी मस्जिद के पढ़े बच्चे कुरान हिफज करने वाले तरावियां पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। इन्ना ही कोशिश कर सकते हैं। अरे तुम खिदमत करते हो माशाल्लाह कोई 1000 दे रहा कोई 500 दे रहा तो कोई 2000 दे रहा कोई 5000 दे रहा ये बदले ये असी जी साड़ी आउटपुट 17 मस्जिदों के अंदर माशाल्लाह साढ़े शोभा हिफज दे तहफीजुल कुरान दे 17 बच्चे अल्लाह की रहमत नाल कुरान सुना रहे हैं तो जिथे जिथे कुरान सुना रहे हैं अल्लाह की रहमत नाल ठंडियां हवावां आ रही ने जो पढ़ने वाले वो भी खुश ने भी कुरान पढ़ाया सुनाया बच्चे ने जी कमाल कर दी याद भी बड़ा तो तलफज भी बड़ा अल्लाह की रहमत नाल। अल्लाह कारी ज़करिया साहब नूं सेहत अता फरमाए अल्लाह मेरे बच्चे अनस नूं भी अल्लाह हिम्मत देवे। इन्हां दोवें बाप पुत्रां ने माशाल्लाह बहारां लाइयां पईयां ने ये समझ लो बल्कि मेरी तो कंड मोकली की अल्लाह की रहमत नाल माशाल्लाह। इन्ना कम है 60 बच्चों की शोभा हिफज की क्लास है इत्थे अल्लाह की रहमत नाल। तो बच्चियां का जो मदरसा वो तो बहुत बड़ा पहाड़ आ साडे वास्ते तकरीबन 115 बच्चियां पढ़दियां ने जनाजे वास्ते 3 बजे ऐलान करे। अच्छा अच्छा 80 बच्चियां रिहायश में ने हमेशा 6 टीचर ने एक शेखुल हदीस ने यानी 7 साथी बच्चे उत्थे पढ़ाने वाले ने जो मुदरसी ने 6 टीचर ने 7वें शेखुल हदीस ने। इस दफ़ा 12 बच्चियां ने वफाकुल मदारस का कोर्स मुकम्मल किया जिहड़ी सनद MA इस्लामियात के बराबर तो उन्होंने को लैना कुछ नहीं किताबां साडियां दरस दियां स्कूल दियां किताबां नालों ज़्यादा महंगियां ने बहुत बड़ियां बड़ियां किताबां ने हर साल 35,000 दियां 40,000 दियां 35,000 दियां 40,000 दियां किताबां लिया के देनियां पैंदियां ने। कोई बच्चियां ने किताबां फट जांदियां ने लापरवाही कर जांदियां बच्चियां कोई पैसे नहीं लेना किताबां दे पैसे ना खुराक दे पैसे ना तनख्वाह दे पैसे फी सबीलिल्लाह सिर्फ तुहाडे सहारे तुहाडे मोढियां ते जिहड़ा तुसीं माशाअल्लाह खिदमत करदे हो ना अल्लाह की रहमत नाल इहदा मैं हुण बयान नहीं कर सकदा किन्ना अल्लाह ने अजर देना है कि तालीम दी शम्मा रोशन माशाअल्लाह। तो तुसीं सारे साथी अपने अपनी हिम्मत के मुताबिक मैं बड़ा खुश हाँ ना शुक्रा नहीं बड़ा खुश हाँ जो मैंने कोई भीड़ा पैंदा ना मेरा रब अपनी रहमत नाल आसानियां कर दें। पिछले साल की तुहानूं गल दसी सी ना 3 लाख 3.5 लाख की मस्जिद मकरूज सी साडी तो पिछले 3 जुम्मिਆਂ च रमज़ान के पिछले साल 30,000 सिर्फ होया सी आ करोने की वजह तो इस दफा भी करोने के असरात बड़े ने। मैं कहा चलो ईदगाह चलान करांगे ईदगाह के अंदर तकरीबन 1 लाख रुपया 18,000 रुपया खर्चा हो गया तो 82,000 की रसीद कट्टी गई तो मैं परेशान बड़ा सा थोड़े भी हालात मेरे सामने सन वा फिर वो गल की जोड़ा सारे जहान को कला पालन वाला तो
तो मैं वो 10 दिन फिर घर नहीं गया, अपने दफ्तर च रहा रात भी तो दिन भी। वो गल की देखियो, बड़ा मेहरबान है माशाअल्लाह, बड़ी छेती सुनता तो बड़ी छेती गल पूरी करता। 7 दिन लगे तो 8वें दिन एतवार की ईद सी, अगले सोमवार को रात 10:30 बजे फोन आ गया कि हज़रत जी किन्ने पैसे होए? मैं कहा जी इन्ने, कहते 2.5 लाख मैं भेज दाँगा। तो मैं क्या बंदा तो काबू आया, अगला दुख भी सुना लीए। मैं कहा भाजी कल्ले पैसे नहीं चाहिए, सानू कणक भी चाहिए, 100 मन कणक भी खुटती है। वो कहते 100 मन कणक भी भेज देंगा मैं। ये वह काम उन्हें देने, असी ना जा मैं ऐलान करना, मैं ये नहीं समझ मेरा कमाल है, मैं समझने अल्लाह ने मैनू यदा अजर देना। ये अल्लाह अपने दीन वास्ते मेरे को जी गल कहा रहा, यदा मैनू अजर देना। जो मेरे मगर लग के मेरी आवाज़ उत्ते तुसी 100 200 500 1000 2000 5000 देना, ये अल्लाह ने यदा भी मैनू सवाब देना है। तरगीब नेकी देनी, नेकी दे राह दी रहनुमाई करनी, ये भी नेकी है। तो थोड़े तो मेरे अल्लाह ने पता नहीं किन्ने घर दे काम सवार देने इंशाअल्लाह ताला। ये सिर्फ होनी ही नहीं, गाहे बगाहे अगे पिछे भी तुसी इस हवाले नाल बच्चियां दे मदरसे की खिदमत करा करो। जो कोई ऐसा मौका आता इनू याद रखा करो, ये बहुत बड़ा काम आ। कला बंदा नाल दे साथी जिहड़े मेरे मुखलस ने माशाअल्लाह, इन्हां दे मेहनत कोशिश इन्हां दी वजह मैं भी बेफिक्र रहना माशाअल्लाह, काम संभाली जाना। मेरे जिम्मे सिर्फ ड्यूटी आ जा ऐलान करना, तो दुआ करे जो सेहत वाली जिंदगी भी देवे। पिछला जो हफ्ता ये भी मैं भी बस मैं बीमारी फिर गुजरिया, थोड़ा गले तो महसूस होएगा, बल्कि 2 रोज़े भी 3 मेरे रह गए ने इस हवाले दे नाल। सारा साल याद रखना, सदकातुल फितर दे पैसे सब तो बेहतरीन मसरफ है थोड़े वास्ते। अखा मीच के प्रदेशों धियाँ गरीब यतीम बच्चियाँ माशाअल्लाह पढ़दियाँ ने, अखा मीच के आके अपना जमा कराओ। तो जिन्होंने साथियों ने सालाना मदरसे का फंड देना, वो भी माशाअल्लाह अगला जुमा मदरसे वास्ते होना। तो जरा ये ज़कात भी लगती है, मस्जिद ज़कात नहीं लगती, मस्जिद ते उशर नहीं लगता है, मस्जिद ते थोड़े खालस माल विचों लगना है, वो ज़कात भी लगती है। ज़कात का वाफर हिस्सा अतियात उशर सदका फितर ये तुसी अगले जुमे अल्लाह की रहमत नाल जामिया अल हुदा असलफी अल बनात वास्ते जमा करवाना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर आफिया सदीकी 18 साल तो अमरीकी जेल में नाहक जेल गुजार रही है, वो रिहाई वास्ते दुआ करो। किस्मत की गल है, जो इकतदार तो बाहर होंगे बंदे उदों आफिया सदीकी का बड़ा नाम लेंदे ने, जो इकतदार च आ जाते हैं फिर कोई नाम नहीं लेंदा। ये भी बड़ा नाम लेंदे सन, हुण ये भी नहीं नाम लेंदे। पिछलियां हुकूमतां भी पहला नाम लेंदे सी, हुण कोई भी नाम नहीं लेंदा। वो मुसलमान कौम की मुसलमान बेटी बड़ी कोई सज़ा भुगती है उस बीबी ने, ना करदा गुनाहां की सज़ा। दुआ करो अल्लाह बीबी दियां तकलीफ़ां अल्लाह ख़त्म करा देवे, अल्लाह उहदे वास्ते आसानियां पैदा कर देवे, अल्लाह उसनूं जेल तो रिहाई दे देवे। कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी खतीब एशिया, उन्होंने नमाज जनाजा 5 बजे का ऐलान होया, तो 3 बजे तो सवारी जाएगी मस्जिद हुदा चों मेहदी टाउन चों, उत्थे सवारी होएगी। जिन्हां साथियों ने उस वली अल्लाह के नेक बंदे के जनाजे शामिल होना होवे उहदे वास्ते सवारी तैयार है, तो तुसां हबाब उत्थे पहुँच जाए। 3 बजे इंशाअल्लाह सवारी जाएगी, 3 बजे उत्थे पहुँच जाया जे। तो दुआ करे जे अल्लाह मैनूं भी सेहत अता फरमाए। एक होर साथी का दे गया सी चिट मेरी याद है कि फिर बंदे नाराज़ है, पता नहीं ना जान के नहीं लै गए। बहुत ही प्यारे भाई ने राणा नसीर उर्फ मामू, ये करोना वायरस मुबतला फैसलाबाद दाखिल ने, इन्होंने वास्ते दुआ करने अल्लाह ने सेहत अता फरमाए। ये जी वबा करोना की आई, दुआ करो अल्लाह इस वबा को अपनी रहमत नाल ख़त्म कर देवे। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिन हैसल इंसान पूरी दुनिया ਨੂੰ अपने गुनाहां दे अल्लाह को माफ़ी मंगनी चाहिए है। कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के बीबियां के बच्चों के जुल्म हो रहा ना, वो हवाले नाल सारिਆਂ ਨੂੰ उन्हां दी हमायत में खड़े होना चाहिए। अगर बचना ये उन्हां दी हावां उन्हां दी FIR ने कटाइयां हुई ने, जी पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में आई हुई है। अल्लाह इस वबा को ख़त्म कर देवे, अल्लाह अपने घरों अपनी रहमत नाल आबाद करे, अल्लाह बैतुल्लाह दी रौनकां बहाल फरमा देवे, अल्लाह मस्जिद नबवी दी रौनकां बहाल फरमा देवे। जदों किते वेखने ना उत्ते जिहड़े नज़ारे वेखे हुए ने, तो जदों उहदी तस्वीरां वेखने तो दिल खून दे आंसू रोंदा। जिथे कदम रखण नूं जगह नहीं सी मिलदी हुंदी, थले भी दूसरी मंजिल ते तीसरी मंजिल ते उतली इन्ना रश हुंदा,
उत्थे चंद बंदे फिरदे ने, सारा सेन वेला पिया, सारा अजीब जिहा माहौल बनया। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल वबा ख़त्म कर देवे। अल्लाह अपने घरां दीयां रौनकां वापस ले आवे। अल्लाह मेरे पाक वतन नूं भी इस वबा तो महफूज फरमाए। ये मेरे शहर, मेरे बाज़ार, मेरे देहात, मेरे पिंड, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, सारी पाकिस्तानी कौम बड़ी परेशान है। हुण किसी चीज़ की लोड़ पै जाए तो बाज़ार बंद आ, अज भी बंद है तो कल भी बंद है। इन्नी परेशानियां ने, ये वबा अल्लाह ख़त्म कर दे ताकि साढ़े मुआशरे जो साड़ियाँ रौनकां ने बहाल हो जान। तो सानू भी कोशिश करनी चाहिए अल्लाह अपनी रहमत नाल सानू नेकी दे राह ते टुरन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।